क्या आप भी एक 9 to 5 जॉब होल्डर हैं और आपके अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको थंबनेल्स बनाने में मुश्किलात का सामना है? तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपने कैसे अपने मोबाइल के अंदर कैनवा को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल थंबनेल्स क्रिएट करने हैं। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। अगर आपको इससे पहले थंबनेल्स का कोई भी आइडिया नहीं है तो इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने चैनल के लिए अपने मोबाइल में कैनवा को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाना सीख जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम वीडियो को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीटली स्क्रैच से एक थंबनेल को बनाना सीखेंगे और दूसरे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि कैनवा में आपने अपने मोबाइल के ज़रिए जो टेम्पलेट्स हैं उनको किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है और यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाने हैं। और ये जो हमारा पहला वाला थंबनेल है जिसको हमने कंप्लीटली स्क्रैच से डिज़ाइन करना है, मैं उस थंबनेल का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको देता हूँ। तो मैं ज़रा इस पर क्लिक करता हूँ जिसे मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे इस थंबनेल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्क्रॉल करते हुए और यहाँ से लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप ज़रा लेयर्स को देखिए। सबसे पहले हमारे पास एक बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर पर ये वाली इमेज है, उसके बाद पर है बिटकॉइन का टेक्स्ट, उसके बाद है एक पिक्चर और उसके ऊपर है कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन। तो ये इस थंबनेल का कंसेप्ट है। आपने सबसे पहले इस थंबनेल को क्रिएट किस तरीके से करना है। अब जैसे ही कैनवा ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। आपने यहाँ पे इस प्लस वाली इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लेट से कहते हैं 1920 बाई 1080 जो कि यूट्यूब थंबनेल का साइज़ होता है। फिर यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। हम ज़रा यहाँ से अपनी इमेज को देखते हैं। सबसे पहली जो लेयर थी वो थी बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आपने इन इमेजेस को क्रिएट किस तरीके से करना है। इन इमेजेस को मैंने क्रिएट किया हुआ है लियोनार्डो AI के ज़रिए। आपने लियोनार्डो को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे एक क्रिप्टो से रिलेटेड थंबनेल चाहिए, तो मुझे 3-4 अच्छे से इमेजेस दो। इमेज की जनरेशन के बाद आप जैसे ही कैनवा पे आएंगे, आपने यहाँ से अपलोड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से डिवाइस के ऊपर और फिर फोटो लाइब्रेरी के अंदर यहाँ से जिस इमेज को मैंने जनरेट किया था मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो हमारी टाइमलाइन है इसके ऊपर आ गया। इसे मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन के अंदर ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाए। अच्छा जी, तो जो हमारी इमेज है वो स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो गई है। इस इमेज की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से नज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप इस इमेज को मूवमेंट दे सकते हैं, यानी लेफ्ट राइट अगर आपने इसे मूव करना हो, अप डाउन भी आप कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, ये जो इमेज है इस इमेज से मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करना है और इस इमेज को थोड़ा अप स्केल करना है। इस इमेज के बैकग्राउंड को हम इस वजह से रिमूव कर रहे हैं ताकि हम ये जो टेक्स्ट है वो इस बंदे के पीछे लगा सके। तो आपने सबसे पहले गूगल पे आना है और यहाँ से पिक्सल कट नामी ऐप को सर्च करना है। ये रहा पिक्सल कट। सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, तो आपने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड करना है। मैं यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड करता हूँ और अब आप देखेंगे कि जो पिक्सल कट है वो मेरी इमेज से बैकग्राउंड उसने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अगला एक स्टेप हम और करेंगे। मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ से अपस्केल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी उस इमेज को जिसे हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ और अब जो पिक्सल कट है वो हमारी इमेज की जो रेजोल्यूशन है उसे बढ़ा रहे हैं और उसे अपस्केल कर रहे हैं। तो ये लीजिए, ये बिफोर और ये रहा हमारा आफ्टर। अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को डाउनलोड करूंगा। अगेन फ्री वाला जो वर्जन है उसे डाउनलोड में करूंगा। हम वापस कैनवा के ऊपर आएंगे। जैसे ही हम कैनवा के ऊपर आए, हमने अपने उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है। मैं यहाँ से अगेन अपलोड्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से अपलोड फाइल्स के ऊपर जाऊंगा और वो इमेज जिसको हमने अपस्केल किया था और बैकग्राउंड रिमूव किया था, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और एड करता हूँ इसे यहाँ पे। तो मैं इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ और इसे बिल्कुल दूसरे इमेज के साथ फिट करता हूँ ताकि इनकी पोजीशन एग्जैक्ट सेम उस पे हो। मैं इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और यहाँ से मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से नच के ऊपर आऊंगा। इस इमेज को मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करूंगा। अब मेरे ख्याल से ये जो इमेज है वो बिल्कुल फिट है। अच्छा जी, तो ये भी आ गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, ये जो बिटकॉइन का टेक्स्ट है ये हमने इस इमेज के पीछे डालना है। ये हम कैसे करेंगे, मैं अगेन कैनवा के ऊपर आता हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बिटकॉइन और साथ में एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डन हो गया। यहाँ से आप इसकी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो फॉन्ट था वो था लीक स्पार्टन मेरे ख्याल से। तो ये फॉन्ट हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है। इस फॉन्ट का जो साइज है आप यहाँ से इसे हम इंक्रीज करेंगे। मैं अगेन इस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे बिल्कुल यहाँ पे लाता हूँ। इसकी साइज को मैं अगेन इंक्रीज करता हूँ। कॉर्नर से पकड़ के अपनी इसकी साइज को इंक्रीज करना है और इसे मैं स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में इसे एडजस्ट करता हूँ। इसके कलर को मैं यहाँ से कलर के ऊपर सेलेक्ट करूंगा और इसके कलर को स्क्रॉल करते हुए मैं इसे येलो करता हूँ लेट से। अब इस टेक्स्ट को हमने उस इमेज के पीछे लाना है। कैसे हम करेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, जो कैनवा है या कहीं पे भी आप अगर डिजाइनिंग कर रहे हो तो लेयर्स का कंसेप्ट है। मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेयर्स के ऑप्शन को ढूंढता हूँ। यहाँ से मैं लेयर्स के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप देखिए, पहले बैकग्राउंड है, उसके बाद वो इमेज है, उसके बाद ये जो बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था वो इमेज है और बिटकॉइन जो है वो लास्ट में है। तो मैं बिटकॉइन के ऊपर सिलेक्ट करूंगा और उसे नीचे ड्रैग करूंगा। अब आप देख सकते हैं पहले हमारा टेक्स्ट आता है, उसके बाद ये इमेज आती है। जो टेक्स्ट है वो परफेक्टली हमारी इमेज के पीछे चला गया। मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगेन नज ऑप्शन के ऊपर आता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लेट्स, ये ऊपर आ गया। अगेन हम ये जो इमेज है इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब बिटकॉइन का टेक्स्ट भी आ गया और जो टेक्स्ट है उसको हमने इमेज के पीछे भी लगा दिया।
अगला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये जो कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन, इस टेक्स्ट को हमने ऐड करना है। तो इस टेक्स्ट को हम कैसे ऐड करेंगे, मैं यहाँ से कैनवा के ऊपर आता हूँ और यहाँ से अगेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेट से ऐड सब हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन, लेट से साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ से हम किसी भी में ये जो कैनवा सेंसिटिव फॉन्ट है, मैं इस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेट से एंटोन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंटोन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉन्ट की जो 52 पॉइंट्स है, इसके जो साइज है इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ये लीजिए, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इसका कलर हमने चेंज करना है। मैं स्क्रॉल करते हुए इसके कलर को लेट से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे व्हाइट करता हूँ, तो ये भी आ गया। अब ये जो अगर आप नोटिस करें हमारे इस थंबनेल में, इस टेक्स्ट के ऊपर अपने बैकग्राउंड किस तरीके से लगाना है। तो मैं कैनवा के ऊपर वापस आता हूँ। इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है। बेसिकली हम यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका कलर रेड होगा। तो अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। ये सारे इफेक्ट्स है जो कि आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करते हुए बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड का कलर रेड आ गया। बाकी ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ। राउंडनेस से हम जरा इसको कम या ज्यादा करते हैं। तो जो राउंडनेस है वो जो हमारे बैकग्राउंड है उसके जो कॉर्नर्स है उन्हें राउंड करता है। उसके बाद स्प्रेड के ऊपर हम आते हैं। स्प्रेड इसकी साइज को कम या ज्यादा करेगा। ट्रांसपेरेंसी इसकी जो ओपेसिटी है उससे कम या ज्यादा करेगा। तो जो कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन वो वाला टेक्स्ट भी आ गया। ये जो बैकग्राउंड है इसकी साइज को हम थोड़ा और कम करते हैं। मैं अगेन यहाँ से इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से एडजस्ट, इसकी अगेन जो स्प्रेड है इसे हमने कम करना है। तो स्प्रेड को मैं यहाँ से कम करूंगा ताकि ये जो बैकग्राउंड है इसका साइज कम हो जाए। लीजिए, तो कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन ये वाला टेक्स्ट भी आ गया। पीछे से बैकग्राउंड वाला भी आ गया। ये जो थंबनेल है मेरे ख्याल से अब ये सेट हो गया। इसके साइजेस को, ये जो कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन वाला है, इसे हम लेट से थोड़ा सा और नीचे लाते हैं। परफेक्ट। अब जो पहला थंबनेल था हमारा वो कैनवा के अंदर डिजाइन हो गया है। इसे आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है, ऊपर यहाँ से आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल टाइप को आपने PNG रखना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके पास आपकी गैलरी में आ जाएंगी। इस तरीके से अगर आपने कंप्लीटली स्क्रैच से कैनवा में एक थंबनेल डिजाइन करना हो तो ये प्रोसीजर है। ये जो थंबनेल है, अब हमने इस थंबनेल को डिजाइन करना है। यही हमारी इस वीडियो का थंबनेल भी होगा। तो इसको आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ से कैनवा को फिर से ओपन करता हूँ। लेट से अगर आप YouTube थंबनेल्स को ढूंढ रहे हो ना, तो अपने YouTube थंबनेल को सर्च करना है और ये सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो ये जो 5 स्टॉक्स बुलिश, ये एक बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। आप इन सारे टेम्पलेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से एक रेडीमेड टेम्पलेट है। लेट से हमारे पास ये एक टेम्पलेट है जिसमें हमने चेंजिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले लेट से हम इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से लेट से आपने अपना एक इमेज ऐड करना है। तो आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है और ये जो इमेज है वो यहाँ से ओपन हो गया। इसकी साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। एरो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शॉर्ट एरोज PNG। अब ये सारे एरोज हैं। यहाँ से आप ग्राफिक्स से सी ऑल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपने कोई भी फ्री जो PNG आइकन है उसे ढूंढना है और इसे आप अपने थंबनेल में आराम से ऐड कर सकते हैं। इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये एरो जो रेड वाली है इसे हमने सेलेक्ट किया था। मैं इसे वापस डिलीट करता हूँ। अगेन ये जो थंबनेल है इसे मैंने किस तरीके से ऐड किया हुआ है, मैं यहाँ से अपलोड्स के ऊपर क्लिक करूंगा और ये जो थंबनेल था इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके साइज को कम करूंगा, यहाँ से इसे एडजस्ट करके बिल्कुल यहाँ पे लाऊंगा। अब इसके ऊपर इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा हमने राउंड करना है। किस तरीके से करेंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। इसके कॉर्नर को आप थोड़ा सा राउंड कर ले, हम इंक्रीज करते हैं। तो ये आप देख ले, इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड हो गए हैं हमारे पिछले इमेज की तरह। इसके जो स्टाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम इसे करते हैं और ये जो स्टाइल का कलर है लेट से हम वो यहाँ से करते हैं व्हाइट। तो ये हमारा फाइनल जो नंबर 2 पे थंबनेल है वो डिजाइन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल और कैनवा को यूज करते हुए प्रोफेशनल थंबनेल्स अपने YouTube वीडियोस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।